माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं दिल्ली वासियों से दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा को अवसर देने का आग्रह करने आया और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। एक कहावत है, 100 सुनार की एक लोहार की। देश की राजधानी दिल्ली में आज परिवर्तन की तेज हवा चल रही है। दिल्ली के लोगों का जनसैलाब देखिए और हवा के इस रुख को भांपने की कोशिश करिए। इस बार बदलाव कुछ आप लोग को लग रहा है? जी बदलाव होगा, हमारे मोदी जी की सरकार बनेगी। दूसरी रैली होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक तरफ केजरीवाल भी अलग अलग दावे कर रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ बदलाव जैसी तस्वीर दिल्ली में देखी? केजरीवाल रिश्वत दे के वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। वो 2100 रुपए जो है वे वोट नहीं, रिश्वत ही दे रहे हैं वे। अब ये देखो, वैसे बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और रिश्वत देने का काम कर रही है केजरीवाल सरकार। केजरीवाल सरकार को दिल्ली से हटाना है। कहाँ से आए सर आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल्ली की गोरखपुर विधानसभा से आया हूँ। हरियाणा महाराष्ट्र को जीतने के बाद अब की बार दिल्ली की बारी है। आज ये परिवर्तन रैली है। परिवर्तन का मतलब बदलाव। देश की राजधानी दिल्ली पर बीते 10 सालों से आम आदमी पार्टी का कब्जा है और तीसरी बार सत्ता में आने के लिए आम आदमी पार्टी ने सारी ताकत झोंक दी है। महिला सम्मान योजना के तहत 21,000 देने का वादा हो या फिर पंडितों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए सम्मान निधि दिए जाने का वादा हो। बीते 1 महीने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन अब मोदी की एंट्री से दिल्ली की हवा का रुख मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें अपनी दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी के रूप में डेवलप करना है। करना है ना? करेंगे? मेरे साथ जुड़ जाएंगे? ये दिल्ली के हर नागरिक की इच्छा है, हम सभी का सपना है और इसलिए 21वीं सदी के इस पड़ाव पर मैं दिल्ली के लोगों से एक विशेष आग्रह करने के लिए आया हूं। दिल्ली की जनता से विशेष आग्रह करने से पहले मोदी ने दिल्ली को क्या दिया, पहले उसे देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली और एनसीआर को 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें सबसे अहम 4,600 करोड़ का दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का मोदी ने उद्घाटन किया। नमो भारत कॉरिडोर है, उसका दिल्ली में भी शुभागमन हो गया है। इस वक्त मैं साहिबाबाद के NRCTC पे मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बना है और इसकी यहां से आज 13 किलोमीटर का जो लंबा खंड है उसका विस्तार हो चुका है और अब जो है न्यू अशोक नगर से लोग सीधा मेरठ साउथ तक ट्रेवल कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच में 9 स्टेशनों के साथ 42 किलोमीटर का जो लंबा हिस्सा था वह परिचालित था, लेकिन अब इस जो है उद्घाटन के साथ नमो भारत कॉरिडोर का परिचालन जो है वो 55 किलोमीटर तक विस्तारित हो जाएगा, जिसमें कुल 11 स्टेशन होंगे और शाम 5 बजे से हर 15 मिनट पर नमो भारत की जो ट्रेन है वो चलेगी। यानी कि अब जो है लोग जो दिल्ली से मेरठ जाना चाहते हैं या मेरठ से दिल्ली आना चाहते हैं वो महज 40 मिनट में अपनी दूरी को तय कर सकेंगे। मेरठ तक का विकास भी होगा, मेरठ तक फैक्ट्रियां लगेंगी। दिल्ली वासी अब गाजियाबाद आकर के बिजनेस करने में इच्छुक रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में आधारभूत सुविधाएं चरमरा गई हैं। आप पार्टी के कारण वहां पर 18 रुपए यूनिट की बिजली है, हम 8.5 रुपए में दे रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के पहले खंड का भी उद्घाटन किया, जो जनकपुरी से कृष्णा पार्क तक का 2.8 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसकी कुल लागत 1,200 करोड़ रुपए की है।
इसका सीधा फायदा पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्रों जैसे कृष्णा पार्क, विकासपुरी और जनकपुरी के लोगों को बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी के तौर पर मिलेगा। विकास परियोजनाओं की इस सौगात में मोदी ने दिल्ली मेट्रो चरण 4 के नए खंड की आधारशिला भी रखी, जो रिठाला से कुंडली तक 26.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा, जिसकी कुल लागत 6,230 करोड़ रुपए है। इन सौगातों में दिल्ली के रोहिणी में 185 करोड़ की लागत से बनने वाले केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला भी शामिल है। मैं दिल्ली वासियों से दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए, आपके संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा को अवसर देने का आग्रह करने आया हूं। ये भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। साथियों, बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है, वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर मोदी का आज ये दूसरी बार बड़ा हमला था। 2 दिन पहले भी देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा की सरकार बताया था। दिल्ली के लोगों का दिल दुखना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। दरअसल देश के प्रधानमंत्री मोदी का यही स्टाइल है। अपनी रैलियों और अपने भाषणों से वो विरोधियों की बखियां उधेड़ देते हैं। आज मोदी ने दिल्ली की जनता को बीजेपी का नया नारा दे दिया, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। आप दिल्ली में हैं, एक ही आवाज गूंज रही है,